So, okay, so सपोज मेरे डाटा है सारे, मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे बेस में कर, ठीक है। कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, ये सारे वार्मस फाइल है, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने से पहले मैं एक्सपीएस ओपन कर लूँगा। अब मैं सारी फाइल को जो सेलेक्ट किया था वो फोल्डर में जाकर इसको यहाँ पर उठाऊँगा और वार्मस में आके मतलब काशी में आके ड्रॉप कर दूँगा। तो देखो सारे फाइल ओपन हो गए। अब सबसे पहले कहाँ जाओगे, विंडोज़ में, ठीक है। फिर यहाँ पर जाओगे टाइल्स पे क्लिक करोगे, या फिर चाहो तो टाइल्स से बेहतर मुझे वो लगता है कास्केड, ठीक है। इसमें सारे तुम्हारे एलिमेंट्स की फाइल ओपन हो गई जो तुमने कन्वर्ट किया। अब क्या करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले सर्वे को पकड़ो, ठीक है। ये सेम चीज़ हर टाइल्स के साथ करना है, वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ एडिट मोड पे जाओ। देखो अभी तुम्हारा सर्वे वाला सिलेक्टेड है, ठीक है। सर्वे वाला सिलेक्टेड है, तो अब नहीं सिलेक्टेड है तो इस पर क्लिक करो तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक मिनट। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर डेटा सेट के नीचे आके यहाँ पर क्लिक करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये सर्वे वाला जो तुम्हारे टाइल दिख रहा है ना, इसमें सारे डाटा है। अब यही सीखना है तुमको कि सब कुछ एक डाटा में कैसे किया जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि यही तो सिखाना कैसे होता है। अब सपोज़ ये बिस्मत है, ठीक है। अब इस बिस्मत वाले में ही मैं सबको ऐड करने वाला हूँ। इस बिस्मत वाले टाइल में ही मैं सारे डाटा को ऐड करने वाला हूँ। तब तक वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बात, यह डेटा सेट का मतलब तुम्हारे सैंपल का नाम होता है, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करो, एडिट मोड में जाओ। अब एडिट मोड में जाने के बाद ना इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना सैंपल का नेम लिख सकते हो, ठीक है। मेरा जो नेम है मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, बट एक चीज़ याद रखना, अगर एक ही टाइल में सबको ऐड करना है तो सारे टाइल्स के जो नेम है ना वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है। सैंपल आइडेंटिफायर नेम सेम होना चाहिए। और उसको सबको सेव करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर इसके बाद ये यस करने के लिए कहेगा तो मैं यस कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा सैंपल आइडेंटिफायर में डे 0 एम ए दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर जाना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, स्पीशीज ट्रांजिशन लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पर एक खुलेगा और इसमें भरना है कि कौन सा एलिमेंट है और उसमें कौन सा ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर बिस्मत चूँकि मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं तुम्हें मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे करके बाद ओके करना है, एस करना है। तो अब ये चीज़ तुम्हारा डन हो गया। अब ऑक्सीजन पे क्लिक करूँगा मैं। ऑक्सीजन में भी यही काम करूँगा, एडिट में जाऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल ट्रिपल जो भी, सो दैट नेम तुम चेंज कर सको। जो नाम पहले टाइप में लिखा था वही नाम इसमें भी रहेगा। तो सेम चीज़ इस पर करने के बाद इसके बाद एंटर प्रेस करो, एस करो, एस करो। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जाओगे, कौन सा एलिमेंट है उसका ट्रांजिशन कौन सा है, जैसे मेरा 1s है ऑक्सीजन का, इसलिए ये सब फिल करो, ओके करो, यस करो, ठीक है। अब ध्यान से समझो। अब मुझे इस ऑक्सीजन वाले फाइल को बिस्मत में, सॉरी, ये ऑक्सीजन वाले फाइल को बिस्मत में एक ही टाइल में करने के लिए बोला था ना, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो इसको डबल क्लिक कर दिया गलती से, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन टाइल को सिलेक्ट कर दिया। अब बिस्मत पे क्लिक करूँगा और फिर देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट का ऑप्शन। ये जो ये बॉक्स है ना, रिसाइकल बिन या डिलीट कॉमर्स वाला, उसके बगल में देखो ये पेस्ट का फाइल है, कॉपी पेस्ट, इस पर जस्ट क्लिक कर दो। मतलब यहाँ पर आके जहाँ पर पेस्ट करना है जिस स्लाइड में, उस पर आके यहाँ क्लिक करके इसके बाद इस पेस्ट कर दो यहाँ से। तो अब यहाँ से कहेगा ओके और यस। अब देखो देखो ध्यान से एक चीज़, मैंने क्या किया गलती से, बिस्मत ही सिलेक्ट किया था और बिस्मत को बिस्मत में पेस्ट कर दिया, ये मिस्टेक कर दिया। तो फिर मैं इसमें क्लिक करूँगा, उसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, यस करके, एंड देखो वो एक इसमें डिलीट हो गया। अब जैसे अब मुझे ऑक्सीजन वाले स्लैश टाइल को बिस्मत के साथ कोलैब करना है ना,
तो इसको नीचे कर दूंगा, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम पे क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया। अब इस जिसमें करना है उस पर क्लिक करो, टाइल्स पे, और टाइल्स पे क्लिक करके ये पेस्ट का ऑप्शन करो और ओके और यस। देखो आ गया ना, स्टाइल में जुड़ गया। अब अगर नेम दोनों का सेम है तो बिस्मत के जस्ट बगल में ऑक्सीजन है। अगर इसका नाम दूसरा है और मतलब बिस्मत का नाम दूसरा जो मैंने रखा है सैंपल आइडेंटिफायर नेम, और ऑक्सीजन का दूसरा सैंपल आइडेंटिफायर नेम रखा है, तो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नीचे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इस नाइट्रोजन वाले को सैंपल आइडेंटिफायर नेम, पहले एडिट मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर सैंपल आइडेंटिफायर नेम लिखने के लिए आएगा। तो मैं यहाँ से 0 हटा दे रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ से देखो कर्सर कभी यहाँ पर पॉइंट वो नेविगेशन तो ये नहीं काम करता। ठीक है, एरो तो तुमको माउस पॉइंटर से लेके जाना पड़ेगा, फिर बैक स्पेस प्रेस करोगे। यहाँ पर 0 की जगह, सॉरी, मैं थोड़ा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल है तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस MABI 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0 भी था, चलो वो मैं सब कर दूँगा। मान लो सैंपल आइडेंटिफाइड नंबर मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो इसको। अब ये सेम हो गया। अब मैं ये इस पे क्लिक करूँगा ताकि ये टाइल सेलेक्ट हो जाए, और फिर इसको ऊपर से साइड हटा के जिस टाइल्स में पेस्ट करना है उस टाइल्स पे क्लिक करो और वहाँ पर जाके पेस्ट, ये ऑप्शन है, इस पर पेस्ट करके ओके कर दो एंड यस। अब देखो वो नाइट्रोजन वाला जो था वो इसके नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि इसका नाम अलग है, बाकी सबका नाम सेम है। तो अगर नाम सेम होगा ना तो ये नीचे नहीं आएगा, ये इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। और ये, ठीक है, तो ऐसे टाइल्स में सारी चीज़ ऐड करो। एक बार ऐड कर दिए तो फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हो सारे टाइल्स। ठीक है, ऐसे, हालांकि मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं नो कर दूँगा यहाँ से। तुम एक बार सारे एलिमेंट को एक टाइल में ऐड करने के बाद तुम सबको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैंने चेंजेस नहीं करने हैं, मैंने पहले से जो कर रखे हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं सब बंद कर दूँगा। तो ये तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी।